अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो आपको ये जो कोई भी सर्किट हो, चाहे एसी-डीसी पंखे का हो, चाहे कंप्यूटर मदरबोर्ड का हो, कोई भी जो है ना सर्किट कन्वर्टर का हो, किसी किस्म का लैपटॉप का जो मदरबोर्ड हो, दोस्तों उस पे आपने ये देखा होगा कि ये छोटे-छोटे जो है ना कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है ना? एक तो मैं इसकी पहचान आपको आसान पहचान बताऊँगा, ये छोटे-छोटे लगे हुए हैं। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों इसको कागज़ से उतार कर लगाने का आसान तरीका भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने जो है ना इसकी पहचान सीख लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये छोटे-छोटे पुर्ज़े लगे हुए हैं, तो ये क कौन-सा पुर्ज़ा जो है ना वो जो है ना उसका क्या नाम है। दोस्तों मैं आपको जो है ना मेन चीज़ें जो है ना उसका पहचान करने का आसान तरीका बताऊँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको जो है ना मुकम्मल इसकी समझ लग सके। आपने कॉपी पेन से ले लेना है और आपने साथ-साथ इसको लिखते जाना ताकि आपको जो है ना इसकी पहचान करना बिल्कुल आसान रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस तरह का आपने कंपोनेंट देखा होगा, इसको कैपेसिटर कहते हैं, ये आम किटों में इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों अब कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है ना ये कैपेसिटर कौन-सा है? तो उसकी आसान जो है ना पहचान ये है, एक तो जो कैपेसिटर होगा ना इसको कंपनी ने सी से ज़ाहिर किया हुआ है, ठीक है ना? ये कंपोनेंट सी से ज़ाहिर किया जाता है। अब आपने देखना है कि इस ये जो तमाम कंपोनेंट हैं इसमें कैपेसिटर कौन-सा है, ठीक है ना? तो दोस्तों जिसके साथ सी लिखा होगा वो कैपेसिटर होगा, ठीक है ना? अब आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये कैपेसिटर है, ठीक है ना? ये छोटा जिसके साथ सी लिखा होगा इसको कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है ना? दोस्तों अब ये जो छोटे दूसरे पुर्ज़े लगे हुए हैं ना, इनका मैं आपको कोड बताता जाऊँगा, आपने नोट करते जाना, ठीक है ना? अब दूसरे नंबर पे जो है ना एक और बात आपको बता दूँ कि ये कैपेसिटर जो होता है ना, जो मैकेनिक हज़रात हैं उनको तो अक्सर को पता है ये कैपेसिटर क्या चीज़ है, क्या कैसे काम करता है। जो अगर लोग नए हैं, अगर उनको इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पर इसको जो है ना, इसको इस्तेमाल करने का तरीका, इसको चेक करने का तरीका, सब कुछ उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैपेसिटर क्या चीज़ है। मैं सिर्फ़ यहाँ पर पहचान कराने के लिए आपको बताऊँगा, ठीक है ना? दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने इस तरह की नज़र आ रही होगी ये पुर्ज़ा, आपको इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना? अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस जो सर्किट में रेजिस्टेंस कौन-सी है? तो दोस्तों इसका कलर कोड आप लिख लें, आर से इसको ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है ना? रेजिस्टेंस को। अब ये जो जितने भी आर वाली ये कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, ये आर जितने भी, ये दोस्तों सारे जो है ना इसको आर से ज़ाहिर करते हैं। और इसको जो है ना ये देखो, ये मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, ये आर से जितने भी कंपोनेंट ज़ाहिर किए जा रहे हैं ये सब रेजिस्टेंस से हैं। आपने कलर कोड याद रखना है, वैसे आपको कुछ भी नहीं समझ लगेगी। और एक बात आपको बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आप दुनिया का कोई भी बोर्ड चिप वाला उठा के आप उसके जो है ना कंपोनेंट की पहचान 1 सेकंड में कर लेंगे। थोड़ा-सा शुरू-शुरू में आपको समझना पड़ेगा बस। दोस्तों तीसरे नंबर पे आपको इस तरह का अक्सर आपने देखा होगा, इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये आम ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन अब चिप वाला ट्रांजिस्टर कौन-सा है इसकी पहचान मैंने आपको यहाँ पे करवानी है। तो दोस्तों इसको ज़ाहिर करते हैं क्यू से। कोई भी कंपोनेंट जितना भी चिप वाला, कोई भी छोटे से छोटा जहाँ पे क्यू लिखा होगा वो ट्रांजिस्टर ही होगा, ठीक है ना? ये 3 टाँगों वाला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये लिखा, ठीक है ना? ये ट्रांजिस्टर है 3 टाँगों वाला, क्यू से ज़ाहिर किया गया है, ठीक है ना? ये आपने याद रखना है। मैं सिर्फ़ आपकी पहचान करवा रहा हूँ, अभी कागज़ से उतारने का तरीका जो मैं बाद में आपको इसी वीडियो में जो है ना बताऊँगा, ठीक है ना? ये क्यू से ज़ाहिर किया गया। उसके बाद दोस्तों इस तरह का आपको एक कंपोनेंट आपने देखा होगा, इसको रेक्टिफ़ायर कहते हैं, डायोड भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको चिप जो होती है ना, चिप में वाले प जो किट होती है उसमें किस तरह इसको दिखाया गया है। तो दोस्तों इसको आपने याद रखना है कि जो कैपेसिटर ये डायोड होता है ना, इसको डी से ज़ाहिर किया गया है, ठीक है ना? इसको वैसे रेक्टिफायर कहते हैं, लेकिन ऐसे इसको डायोड से ज़्यादातर जो है ना इसको नाम होता है, इसलिए इसको डी से ज़ाहिर किया गया है। तो आपको बताता हूँ कि इधर डायोड कौन-सा लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है डायोड, ठीक है ना? ये कैसे पता चला मुझे? ये सिर्फ़ इसके साथ डी लगा हुआ था, तो मुझे पता चल गया ये डायोड है, रेक्टिफायर यानी, ठीक है ना? ये डायोड है। आसान पहचान है, कोड आपको याद होगा तो आप सेकंड में किसी को भी बता सकते हैं, आप खुद भी पहचान सकते हैं, भई ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है और ये डायोड है, ठीक है ना? उसके बाद एक और कंपोनेंट लगा होता है दोस्तों इस तरह का,
ये इसको कोयल कहते हैं। इसको जो किट की नज़र में जो अक्सर तौर पर हम ज़ाहिर करते हैं वो एल से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है कोयल होती है ना, चिप में यहाँ किसी भी जगह पे दोस्तों अगर एल जो है ना अगर उसके साथ लिखा होगा तो आपको फ़ौरी पता चल जाएगा कि ये कोयल है। तो दोस्तों उसके बाद इस तरह का आपने आईसी देखा होगा, ठीक है ना। इसको जो कोड होता है इसका कंपनी के हिसाब से इसको ज़्यादातर जो चिपें होती हैं ना उन पर अगर सीधा-सीधा आईसी लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर आईसी नहीं लिखा हुआ तो आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यार ये छोटा-सा जो है ना पुर्जा पता नहीं ये ट्रांजिस्टर है या आईसी है। मैं चिप में अभी दिखा देता हूँ, इस तरह का है। तो आपको पहचान नहीं होती कि ये आईसी है या ये ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों याद रख रहे हैं कि आईसी को जो है ना इससे यू से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश का जो लफ्ज़ है ना यू उससे ज़ाहिर करती है, आपको फ़ौरी पता चल जाएगा कि यू जो है ना ये आईसी को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है ना। अभी इस तरह मुख्तलिफ़ जो कंपोनेंट है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है। अब ये जो एक ब्रिज लगी हुई है, ठीक है ना, इसको यहाँ पर ये बीडी से भी ज़ाहिर करते हैं। तो इसको ये वैसे चिप में ब्रिज है लेकिन आम तौर पर ये जो 4 रेक्टिफायर जो है ना उनको आपस में जोड़कर ब्रिज तैयार की जाती है, लेकिन ये चिप में ब्रिज लगी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी एक किस्म का कैपेसिटर है, आपको पता है कि कहाँ पे चलेगा आर इसके ये एनटीसी होती है। ये दोस्तों आर लिखा हुआ सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस है यानी, ठीक है ना। इस तरह आपने तुक्का नहीं लगाना, इसको पढ़ के देख लेना है कि यार ये जो है ना वाक़ई एक किस्म की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है ना। ये जितने भी छोटे-छोटे पुर्ज़े लगे हुए हैं ये आपने इसको ये अब मुख्तलिफ़ जो है ना ये रेजिस्टेंस आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जितने भी छोटे-छोटे पुर्ज़े हैं ना आप इसको आसानी से पहचान सकेंगे, ठीक है। अब मैं इसको उतार कर लगाने का तरीका जो है ना वो काफ़ी से आपको दिखाता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों मैंने एक बोर्ड रख लिया है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई तो उसको उतारने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। आपने ये तरीका कैपेसिटर पे भी इस्तेमाल करना है, कोई भी छोटा चिप वाला पुर्ज़े लगे हुए हैं ना उस पे आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको दोनों तरफ से सोल्डरिंग कर लेना है, ठीक है ना। एक और भी ट्रिक बताऊँगा, आपने ये आप पहले अच्छी तरह देख लें, ठीक है ना। आपने सोल्डरिंग करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है ना आपने आराम के साथ जो है ना इसको दोनों तरफ से सोल्डरिंग करके इसको उठा लेना है। ये बड़े आराम के साथ ये उतर जाएगा, ठीक है ना। ये बड़े आराम के साथ उतर गया है, ठीक है ना। अब लगाने का तरीक़ेकार वही है बिल्कुल, मैं सिर्फ़ प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। ये बोर्ड है वैसे ख़राब, लगाने का तरीक़ाकार वही है, आपने उसी जगह पे रख के साइड पे दोनों तरफ से करना है तो उसी तरह बिल्कुल लग जाएगा। इसी तरह आपने जो कैपेसिटर वगैरह जो छोटे पुर्ज़े हैं ना वो आप इस तरीके से आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार और आपको आसानी तरीका बता दूँ कि आपने जो है ना अगर इसकी आसान पहचान सीखनी है ना तो आप इसकी एक पिक्चर उतार लें मोबाइल पे, ठीक है ना। उसको ज़ूम करके बड़ा करके आप इसको देख लें और अच्छी तरह इसकी पहचान भी कर लें। जब आपको कलर इसके जो वैसे भी याद हो जाएँगे ना कि ये कैपेसिटर गंदमी रंग का होता है, ये जो रेजिस्टेंस वगैरह इसके कलर आपको याद होगा तो आपको फिर से देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना फलाँ पुर्ज़ा है। उसके अलावा दोस्तों अगर इसकी जो है ना आसान पहचान आप दूसरे तरीके से करना चाहते, बेहतर है आप उसके जो है ना कोड जो है ना वो याद रखें, ठीक है ना। तो उसके अलावा दोस्तों इसको उतारने का एक और तरीका है, अगर आपके पास एक बंदा और अवेलेबल है और आपके पास एक काविया भी और है तो आप बेशक वक्त में जो है ना उसको कहें कि उस तरह काविया लगाएगा तो आप इस तरह काविया लगाएंगे तो आप 1 सेकंड में भी इस तरह जो कंपोनेंट है ना ये उतार सकते हैं। ये भी इसका बड़ा ही आसान तरीका है। ये दोस्तों ये भी ट्रिक जो है ना अक्सर लोग इस्तेमाल करते हो, बल्कि मैं खुद ये यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना काविये 2 होते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना इसके अलावा मैं इसको जो है ना मुकम्मल जो है ना नेक्स्ट में भी जो कंपोनेंट रह गया उसकी भी जो है ना आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी इख्तिताम कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।